यूनाइटेड स्टेट अमीरात में भारत और अमेरिका ने पकड़ी चीन की चालाकी। व्यापार की आड़ में चीन खेल रहा था बड़ा खेल। भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को खदेड़ा यूएई से। क्वाड 2 संगठन ने दिखाई अपनी ताकत। जी हां दोस्तों, भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर की नेतृत्व में बना क्वाड 2.0 संगठन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना को यूएई से खदेड़कर बाहर कर दिया है। दोस्तों, क्वाड 2.0 संगठन में भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई ये 4 सदस्य देश शामिल हैं और इस संगठन का मुख्य कार्य अरब देशों में तथा पश्चिमी एशिया में चीन को काउंटर करना है, क्योंकि जिस तरह वर्तमान समय में चीन अरब देशों को अधिक से अधिक पैसा देकर वहां पर अमेरिका तथा अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, वह पश्चिमी एशिया के सभी देशों के लिए खतरनाक है। और यह कांड बड़ा इसलिए है क्योंकि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि चाइना यह सब करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में आपने कभी सुना होगा। अब दोस्तों, यूएई में जो इनका मुख्य शहर अबू धाबी, जो यूएई की कैपिटल भी है, वहां पर चाइना और अमेरिका आपस में लड़ पड़े एक मिलिट्री बेस को लेकर। दोस्तों, हुआ यहां पर क्या है कि अमेरिका और भारत ने यूएई पर प्रेशर डालकर चाइना का जो एक चुपचाप ये लोग मिलिट्री बेस बना रहे थे, इसको पूरी तरह से रुकवा दिया है। सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रोक दी गई है और चाइना का यहाँ पर काफी भारी नुकसान हुआ है। और इस पोर्ट का नाम खलीफा पोर्ट, जहां पर चाइना पोर्ट के बहाने अपना मिलिट्री बेस बना रहा था। तो दोस्तों, यूएई में चाइना चुपचाप क्या कर रहा था? आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, सबसे पहले जो ये सारी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 2012-13 के आसपास। चाइना ने यहाँ पर एक टाइम के आसपास इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था खलीफा पोर्ट को लेकर। खलीफा पोर्ट दोस्तों आपको मिलेगा यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, चाइना को इस पोर्ट की सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जहां यह पोर्ट यानी कि बंदरगाह स्थित है, वहां से चाइना फारस की खाड़ी तथा सभी अरब देशों में अपना दबदबा बनाए रख सकता है तथा फारस की खाड़ी में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना को इस बंदरगाह की लोकेशन इसलिए बढ़िया लगती है कि चाइना यहां पर अपनी मिलिट्री का दबदबा हमेशा बनाए रख सकता है फारस की खाड़ी में। कल को अगर अमेरिका को टारगेट करना है या फिर अमेरिका के किसी नेवल शिप पर नजर रखनी है, तो चाइना के लिए यह खलीफा बंदरगाह सबसे बढ़िया जगह है, ताकि भविष्य में अमेरिका के किसी भी नेवल शिप को आसानी से टारगेट बनाया जा सके। तो दोस्तों, पश्चिमी एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने तथा अमेरिका को पश्चिमी एशिया में टक्कर देने के लिए तथा उस पर नजर रखने के लिए चाइना ने 2012 में यह सोचा, क्यों ना यूएई में खलीफा बंदरगाह का जो एक टर्मिनल है उसमें निवेश किया जाए। दरअसल दोस्तों, एक बंदरगाह में बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं। इसी तरह चाइना ने भी यूएई के खलीफा बंदरगाह के एक टर्मिनल में निवेश करने का फैसला किया। अब दोस्तों, चाइना ने यूएई के सामने यह प्रस्ताव रखा और कहा कि खलीफा बंदरगाह की एक टर्मिनल में हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बदले में ये जो एक चैनल है, ये कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में होगा। आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर। अब दोस्तों, उस समय यूएई को चाइना की यह बात मन गई। यूएई को लगा कि ठीक है, खलीफा बंदरगाह का एक टर्मिनल ले रहे हैं और बहुत सारा यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं, और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है तो थोड़ा सीक्रेसी भी बनाकर रखती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि यह कुछ जहाज ईरान को, पाकिस्तान को भेजेंगे, अमेरिका प्रतिबंध को पूरी तरह नकारने की कोशिश करेंगे। तो यह सब सोचकर यूएई ने इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना को 2012 में हाँ कर दी। लेकिन यह संयुक्त अरब अमीरात की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी कि वह चालबाज चीन के मुखौटे के पीछे चेहरे को नहीं पहचान पाया। ऐसा नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई चाइना के $1 बिलियन के लिए मरा जा रहा था। यूएई बस विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करना चाहता था, ताकि यूएई की ब्रांड वैल्यू बढ़ सके, ताकि वह बता सके कि कैसे चाइना जैसी बड़ी कंट्री उसके अंदर $1 बिलियन का निवेश कर रही है। मगर यूएई को यह निवेश रोकना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त चाइना की इंटेंशन यहाँ पर ट्रेड करने की नहीं थी। चाइना को यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं थी कि वो इकोनॉमिकली इसको यूज करेंगे और यहाँ पर शिपमेंट करेंगे, यहाँ से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। खलीफा टर्मिनल खरीदने के पीछे चाइना का मुख्य उद्देश्य यह था कि चुपचाप यहाँ पर एक मिलिट्री बेस बना देंगे और इसके बारे में यूनाइटेड अरब अमीरात को भी नहीं बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही अचंभे की बात है और आपको बहुत सारे इसके बारे में आर्टिकल भी मिलेंगे। लेकिन अमेरिका और भारत की इंटेलिजेंस को 2020 में जाकर इसके बारे में
सैटेलाइट इमेज से पता चला कि जो खलीफा पोर्ट है उसके अंदर चाइना चुपचाप कार्गो वेस्ट जो दूर से लगती है कि कमर्शियल वेसल्स होगी, कोई सामान आ रहा है, उसमें कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही होगी, यह सब गलत था। दरअसल इन वेसल्स में चाइना चुपचाप मिलिट्री इक्विपमेंट खलीफा पोर्ट पर ट्रांसफर कर रहा था और अपने टर्मिनल को सीक्रेटली चाइना एक मिलिट्री बेस में तब्दील कर रहा था। यह सारी जानकारी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ढूंढ कर निकाली, जिसमें भारत ने भी उसकी मदद करी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी बात थी कि चाइना पिछले 7 साल से यूएई को पूरी तरह से अंधेरे में रखकर चाइना ने यूएई को यह भनक तक नहीं होने दी कि वे खलीफा पोर्ट के एक टर्मिनल में निवेश करने के बहाने अपना एक सैन्य अड्डा बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूएई के पास इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, उनके पास भी है, लेकिन वे चाइना की इस चालबाजी को भांप नहीं पाए। यूएई इस मामले में पूरी तरह से फेल हो गया। दोस्तों उसके बाद अमेरिका ने इमरजेंसी बेसिस पर यूएई के किंग को जो बाइडेन के द्वारा पर्सनली कॉल किया गया और 2 बार बात हुई, 1 अगस्त में और 1 मई के अंदर। और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यूएई के सामने सारे सबूत रखे, सैटेलाइट तस्वीरें रखी, खलीफा पोर्ट की तस्वीरें रखी, चीन के नेवल वेसल्स की तस्वीरें जिसमें चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट खलीफा पोर्ट पर ला रहा था। दोस्तों इसके बाद अमेरिका ने ये सारे सबूत यूएई के सामने रखते हुए कहा कि चाइना जल्द ही यूएई की खलीफा पोर्ट में अपना एक मिलिट्री बेस बना लेगा और ये अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा, जिससे आने वाले सालों में यूएई अमेरिका और चीन के बीच गृह युद्ध के संकट में पड़ सकता है। अमेरिका की शिकायत के बाद दोस्तों यूएई में खलीफा पोर्ट पर चल रहे काम को रोक दिया गया है। बहुत सारे लेख है जिसमें यह साफ लिखा हुआ आ रहा है कि अमेरिका के प्रेशर के बाद यूएई में चीन को दिया हुआ खलीफा प्रोजेक्ट कार्य बंद कर दिया गया है और चीन से यह खलीफा पोर्ट छीन लिया गया है। दोस्तों अमेरिका ने यूएई पर दबाव इसलिए डाला है क्योंकि चाइना का यह मिलिट्री बेस अमेरिका के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा था, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर यूएई में तैनात हैं और अमेरिका के बहुत सारे नेवल शिप यूएई के बंदरगाहों पर तैनात है। पूरी फारस की खाड़ी में कतर, बहरीन जैसे देशों में अमेरिका के खुद के नेवल बेस है। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत ही परेशानी की बात थी कि चाइना यूएई में अपना एक नेवल बेस बना रहा है, क्योंकि चाइना भविष्य में यहां पर नेवल शिप पर अटैक कर सकता था। इसके साथ ही चाइना अपने मिलिट्री बेस अमेरिका के आधुनिक और घातक हथियारों की निगरानी रख सकता था तथा अमेरिका की तकनीक भी चुरा सकता था। ऐसे में दोस्तों अमेरिका की इस प्रेशर के चलते चाइना के काम को यूएई के अंदर रोक दिया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा योगदान इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने नेतृत्व में नए क्वाड 2.0 का गठन किया, उसने पश्चिमी एशिया में विशेषकर अरब देशों में चाइना के बढ़ते निवेश को कम करना है। क्योंकि जिस तरह से हाल ही में अमेरिका ने यूएई में चाइना की नेवल बेस पर एक्शन लिया है, इसमें क्वाड 2 संगठन का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि जिस तरह क्वाड 2.0 संगठन के सदस्य देश भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई मिलकर काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए ही अमेरिका में भारत आज यूएई में चाइना के नेवल बेस को रोक पाया है। दोस्तों भारत के लिए भी ऐसा ही समय है कि चाइना द्वारा यूएई में जो कांड किया गया है, इसकी खबर अपने सभी पड़ोसी देशों को दी जाए, क्योंकि जिस तरह वर्तमान में चाइना भारत के पड़ोसी देशों के मुंह पर पैसा फेंककर वहां पर एक निश्चित समय के लिए जगह खरीद रहा है, वे आने वाले समय में उन देशों के लिए उनका काल बन सकता है। वर्तमान में जिस तरह देख रहे हैं कि चाइना बांग्लादेश में अपना एक पोर्ट बना रहा है, म्यांमार में अपना पोर्ट बना रहा है, श्रीलंका में उसने 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया है तथा हिंद महासागर में मालदीव के एक छोटे से द्वीप को उसने 50 सालों के लिए किराए पर ले लिया है। ऐसे में भारत के ये छोटे छोटे देश आने वाले समय में भारत, अमेरिका तथा चीन के बीच गृह युद्ध में फंसकर अपने देश की खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। और भारत को भी यह बात इन देशों को समझानी चाहिए कि केवल निवेश के चक्कर में, चाइना के चक्कर में ना पड़े और अपनी जमीन ना बेचे, क्योंकि यहाँ निवेश नहीं बल्कि नेवल बेस बनाया जा रहा है। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से जिस तरह अमेरिका ने यूएई के खलीफा पोर्ट से चीन का काम रुकवा दिया है तथा यूएई से चीन को बाहर करवा दिया है, ऐसे में क्वाड 2.0 संगठन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।